तत्व सांख्य और योग की दृष्टि में अनादि है, अर्थात अनुत्पन्न है, अर्थात ये मौलिक है। और दूसरा बतला रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही तत्व नित्य है। और नित्य का अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। जड़ तत्व प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता, चेतन तत्व आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता। चेतन तत्व पुरुष आत्मा, इसका भी नाश नहीं होता। सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि में जड़ तत्व प्रकृति और चेतन तत्व पुरुष आत्मा, ये दोनों ही नित्य हैं। और नित्य कहने का अभिप्राय है कि दोनों का कभी भी नाश नहीं होता, स्वरूप से नष्ट नहीं होता। और तीसरी बात बतला रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही तत्व स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कहने का अभिप्राय है ये दोनों ही तत्व किसी पर निर्भर नहीं है। न जड़ तत्व चेतन तत्व पर आश्रित है, न चेतन तत्व जड़ तत्व प्रकृति पर आश्रित है। जबकि अन्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में अलग मान्यता है। लेकिन सांख्य और योग दर्शन में इसकी दृष्टि में जड़ तत्व प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, इसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। और चेतन तत्व पुरुष आत्मा की भी सत्ता स्वतंत्र है, इसकी भी सत्ता किसी पर निर्भर नहीं है, इसकी भी स्वतः सिद्ध सत्ता है। तो दोनों मौलिक तत्वों को लेकर के ये तीन बातें, ये तीन लक्षण दोनों में समान रूप से घटित होते हैं कि जड़ तत्व प्रकृति और चेतन तत्व आत्मा दोनों ही अनादि है, नित्य है और स्वतंत्र है। तो कहा कि फिर दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए, प्रकृति और पुरुष दोनों जो मौलिक अनादि तत्व हैं, इस दोनों के स्वरूप में जो अंतर है, दोनों में जो फर्क है, अब उसको ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर सांख्य दर्शन निर्धारित करता है, सांख्य दर्शन अब दोनों के स्वरूप को लेकर जो भिन्नता है उसके लक्षण को बतला रहे हैं कि सर्वप्रथम जो प्रकृति है ये जड़ स्वरूप है, लेकिन जो पुरुष तत्व है ये चेतन स्वरूप है। इसलिए बोलते हैं जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष। जड़ और चेतन, तो प्रकृति जड़ है, प्रकृति स्वरूप से जड़ है, लेकिन जो पुरुष तत्व है आत्मा, ये स्वरूप से चेतन है। एक अंतर हो गया। जड़ और चेतन कहने का अभिप्राय यहां पर है, दार्शनिक धरातल पर यदि इस चीज को समझते हैं तो जड़ का मतलब होता है कि जो स्वयं को नहीं जानता है और दूसरे को भी जानने का सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको बोलते हैं जड़। चेतन उसको बोलते हैं कि जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानने का सामर्थ्य रखता है, उसको बोलते हैं चेतन। तो प्रकृति है जड़, यह स्वयं को भी नहीं जानती है और दूसरे को भी जानने की क्षमता नहीं रखती है। स्वरूप से ही ये जड़ है प्रकृति। और जो आत्म तत्व है जिसको यहां पर पुरुष कहा जा रहा है, यह पुरुष आत्मा स्वरूप से चेतन है,
और चेतन कहने का मतलब है कि यह स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है। स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, तो चेतन। न स्वयं प्रकाश है न दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, तो जड़ है। तो प्रकृति और पुरुष के लक्षण में यह सबसे पहला अंतर बतलाया कि प्रकृति स्वरूप से जड़ है, लेकिन पुरुष तत्व आत्मा स्वरूप से चेतन है। अब दूसरा लक्षण बतलाया कि जो प्रकृति है यह त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का मतलब होता है कि 3 गुणों वाली, सत्व, रजस, तमस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुण जिसमें हो उसको बोलते हैं त्रिगुणात्मक। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, लेकिन जो चेतन तत्व पुरुष है वह निर्गुण है। और निर्गुण कहने का मतलब है कि उसमें तीनों गुण का प्रभाव नहीं होता। तीनों गुण से वो असंग है। यदि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो चेतन तत्व पुरुष निर्गुण है, गुण से बिल्कुल निर्लिप्त और असंग है। ये फर्क हो गया दूसरा। अब तीसरा फर्क बतला रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है। जो जड़ तत्व प्रकृति है ये सक्रिय है, इसमें हमेशा क्रिया होती रहती है, ये क्रियाशील रहती है। सक्रिय का मतलब होता है क्रिया युक्त होना, क्रिया सहित होना। लेकिन जो चेतन तत्व पुरुष आत्मा है यह स्वरूप से निष्क्रिय है। ये तीसरा अंतर हो गया। यदि जड़ तत्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति स्वरूप से सक्रिय है तो निर्गुण चेतन तत्व आत्मा स्वरूप से निष्क्रिय है, उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गए ज्ञान। अच्छा, चौथा अंतर तो बहुत है, यहां 4 अंतर को यदि ध्यान में रखेंगे तो इससे आपका काम अभी चल जाएगा, आगे की चीजों को आसानी से समझ लेंगे। चौथा अंतर यह बतलाया कि जो प्रकृति है यह नित्य होती हुई परिणामी है। क्षण प्रति क्षण यह बदलती रहती है। प्रकृति नित्य होती हुई परिणामी है, इसमें परिवर्तन होते रहता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। इसमें गुणों का नित्य ही परिणाम घटित होते रहता है प्रकृति में। लेकिन जो चेतन तत्व पुरुष आत्मा है यह नित्य होता हुआ कुटस्थ है, और कुटस्थ का मतलब होता है जिसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन और परिणाम घटित नहीं हो। बिल्कुल कुटस्थ, बिल्कुल अचल, बिल्कुल स्थिर होकर के जो रहता है उसको बोलते हैं नित्य कूटस्थ। तो प्रकृति नित्य परिणामी है, लेकिन जो पुरुष है वह नित्य कूटस्थ है। ये चौथा अंतर आ गया। तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही तत्व अनादि होते हुए, नित्य होते हुए और स्वतंत्र होते हुए, दोनों में जो स्वरूपगत भेद है, दोनों का जो स्वरूपगत अंतर है, ये 4 रूप में ध्यान में रखना चाहिए। प्रकृति जड़ है तो पुरुष चेतन है, माने प्रकृति जड़ स्वरूप है तो
पुरुष आत्मा चेतन स्वरूप है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो पुरुष आत्मा निर्गुण है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति स्वरूप से सक्रिय है तो निर्गुण चेतन पुरुष आत्मा यह स्वरूप से निष्क्रिय है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति स्वरूप से सक्रिय है, क्रियायुक्त है, लेकिन चेतन तत्व पुरुष स्वरूप से निष्क्रिय है। अंतिम में चौथा अंतर यह बतलाया कि जो जड़ प्रकृति है यह नित्य परिणामी है, नित्य ही इसके गुणों में परिणाम परिवर्तन होते रहता है, नित्य परिणामी है। और इसी नित्य परिणामी होने के कारण, नित्य परिणाम के कारण जगत के समस्त तत्वों की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म तत्व से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत। लेकिन दूसरी तरफ जो चेतन तत्व आत्मा है ये नित्य कुटस्थ है, ये सारे परिवर्तनों को, सारे परिणामों को नित्य कुटस्थ होकर साक्षी भाव से दृष्टा बनकर के केवल देखते रहता है। इनके स्वयं के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई परिणाम, किसी प्रकार की कोई क्रिया घटित नहीं होती। किसमें? चेतन तत्व आत्मा के स्वरूप में। सारा परिवर्तन, सारा परिणाम, सारी घटनाएं बदलने की किसमें घट रही है? जड़ प्रकृति में। यह जो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति है इसमें परिणाम नित्य होते रहता है। और नित्य परिणाम कहने का मतलब है कि एक क्षण भी बिना परिणाम के नहीं रहता। इसीलिए यहां पर परिणाम शब्द जो है ना, सांख्य और योग में पारिभाषिक शब्द है जो परिवर्तन अर्थात तब्दीली के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। तो परिणाम शब्द जो है परिवर्तन अर्थात तब्दीली के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसीलिए परिणाम का लक्षण है कि एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म धारण करना। गुण के परिवर्तन का नाम परिणाम है। जब एक अवस्था का परित्याग करके दूसरी अवस्था को धारण करता है तो उसको बोलते हैं परिणाम। तो प्रकृति तो नित्य परिणामी है, हमेशा इसमें तब्दीली होती रहती है, हमेशा इसमें गुणों का परिवर्तन होते रहता है। तो कहा कि यह परिणाम दो प्रकार का होता है। प्रकृति जो नित्य परिणामी है तो इनके परिणाम दो रूप में घटित होता है। एक को बोलते हैं स्वरूप परिणाम या कह सकते हैं सदृश्य परिणाम, और दूसरा जो परिणाम है उसको बोलते हैं विरूप परिणाम या विसदृश्य परिणाम। अब प्रकृति का जो स्वरूप परिणाम है या सदृश्य परिणाम है, ये कहने का अर्थ क्या है, इसको एक उदाहरण से समझना चाहिए। जैसे कि दूध से दही बनता है तो दर्शन की भाषा में बोलेंगे दही को दूध का परिणाम। परिणाम माने बदली हुई अवस्था। जैसे दूध का परिणाम दही है, परिणाम माने विकार, परिणाम माने कार्य। जैसे दूध का परिणाम, दूध का कार्य और दूध का विकार दही है, तो दूध ने क्या किया, जामन पड़ने पर दूध अपनी पूर्व अवस्था का त्याग करके जब जम करके थक्का बन गया तो दूसरी अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो अब उसकी संज्ञा हो गई दही।
जब तक दूध अपनी पूर्व अवस्था में दूध के रूप में है तो दूध तो तरल है और दूध के अंदर मिठास भी है, ये गुण है। लेकिन दूध जामन पड़ने पर जब थक्का बन करके दही बन गया तो दूध का परिणाम स्वरूप, दूध का कार्य रूप जो दही है, तो दूध ही अपनी अवस्था को बदल करके दही का रूप धारण कर लिया। दही बना कौन? दूध ही तो बना। लेकिन जब दही बन गया तो दूध दूध रहा क्या? दूध नहीं रहा। दूध ने ही दही का रूप धारण कर लिया। और ज्यों ही दूध अपनी दूध की अवस्था का त्याग करके जामन पड़ने पर थक्का बन करके दही बन गया, अब दही की अवस्था में आने पर इनके गुण बदल गए। दूध तो द्रव पदार्थ है, तरल पदार्थ है, वो बहता है। लेकिन दूध जब दही बन गया वो तो थक्का बन करके जम गया, अब वो बहता नहीं है। अच्छा, दूध जब दूध के रूप में रहता है तो दूध तो मीठा लगता है, दूध का रस में मिठास है। लेकिन दूध जब परिणमित होकर के दही बन गया तो दही बनते ही अब दही में तो खटास आ गया। तो इस प्रकार से जब अवस्था परिवर्तन होता है ना, तो उसमें गुणवत परिवर्तन भी होता है। जैसे दूध पहले मीठा था, दही बनने के बाद उसमें खटास आ जाता है। दूध पहले तरल पदार्थ के रूप में बहने वाला था, दूध जब दही बन जाता है, अवस्था का परिवर्तन हुआ, तो दही बनने पर अब वह थक्का बन करके जमा हुआ रहता है, उसमें बहाव नहीं रहता। इस प्रकार से जब प्रकृति अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को धारण होती है, इसी को बोलते हैं प्रकृति का परिणाम। अब यह परिणाम बतलाया जा रहा है कि दो रूप में होता है, क्योंकि प्रकृति नित्य परिणामित है, नित्य परिणाम इसमें घटित हो रहा है। तो एक परिणाम है स्वरूप परिणाम और दूसरा है विरूप परिणाम। तो स्वरूप परिणाम का उदाहरण यहां पर दिया कि जैसे जब दूध ही की अवस्था में बना रहता है, तब भी उसके परमाणु स्थिर नहीं रहते। यदि वैज्ञानिक तरीके से आप देखेंगे ना कि दूध के अंदर जो बैक्टीरिया है, दूध के अंदर जो दूध का परमाणु है, जब दूध के रूप में बना रहता है तो उस अवस्था में भी दूध के परमाणु स्थिर नहीं रहते, चलते ही रहते हैं वो। तो इस अवस्था में दूध ही बने रहने का परिणाम हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए कि जब दूध के ही रूप में बना रहता है, जबकि दूध के परमाणु स्थिर नहीं रहते, वे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी दूध के रूप में ही बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि दूध ही की अवस्था में बना रहने का उसके परमाणु के अंदर परिणाम घटित हो रहा है। ऐसा परिणाम घटित हो रहा है कि दूध के ही रूप में बना रहे, वो किसी दूसरी अवस्था को धारण न करे। तो इसको बोलते हैं स्वरूप परिणाम। जब दूध में जामन पड़ने के पश्चात जब दही बनने का परिणाम होता है, अथवा एक निश्चित समय के पश्चात जब दूध में दही के बिगड़ने अथवा खट्टा होने का परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात विसदृश परिणाम कहलाता है। इसी प्रकार से जो प्रकृति में तीन गुण है, सांख्य दर्शन ने तो परिभाषित किया कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति अस्ति। तीनों गुण को ही प्रकृति बोलते हैं और तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम है मूल प्रकृति। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्थाम मूल प्रकृति, सांख्य कारिका में यह सूत्र आया है।
तीनों गुणों की साम्य अवस्था को मूल प्रकृति बोलते हैं और तीनों गुणों की ही संज्ञा प्रकृति है, इसलिए बोलते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति अस्ति। तो कहा कि तीनों गुणों का जब पृथक पृथक अपने रूप में, अर्थात सत्व का सत्व रूप से, रजस का रजस रूप से, तमस का तमस रूप से प्रवृत्त होता है, अर्थात सत्व का सत्व में, रजस का रजस में और तमस का तमस में जो परिणाम है वह सदृश परिणाम है। प्रकृति के तीनों गुण प्रत्येक गुण सत्व सत्व में सत्व के रूप में, रजस रजस के रूप में, तमस तमस के रूप में ही रहने का जब परिणाम घटित होता है तब हम उसको बोलते हैं प्रकृति का स्वरूप परिणाम। यही प्रकृति की साम्य अवस्था कहलाती है। लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों में यदि किसी भी एक गुण का उत्कर्ष होकर के, चाहे सत्व गुण का उत्कर्ष हो जाए या रजोगुण का उत्कर्ष हो जाए या तमोगुण का उत्कर्ष हो जाए, जब प्रकृति के तीनों गुणों में किसी गुण का उत्कर्ष होकर के परिणाम घटित होता है तब वह प्रकृति का वैषम्य परिणाम कहलाता है। यही प्रकृति की विषम अवस्था है। जब तक प्रकृति के तीनों गुणों में साम्य परिणाम घटित होते रहता है या प्रकृति की साम्य अवस्था बनी रहती है, तो याद रखना कि वहां किसी भी अन्य तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। संसार के किसी भी तत्व का निर्माण नहीं होता। संसार के जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व जो निर्मित हुए हैं वो प्रकृति के विषम परिणाम के कारण। जब त्रिगुणात्मिका प्रकृति में पहला विषम परिणाम घटित होता है तो प्रकृति के प्रथम सात्विक परिणाम से सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति होती है। ये सांख्य दर्शन में सृष्टि की प्रक्रिया है। और यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति का विषम परिणाम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे सत्व गुण घटता जाता है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ता जाता है। ये नियम है। तो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जब उसमें प्रथम विषम परिणाम होता है तो उससे सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति होती है और उसी महातत्व को सांख्य दर्शन में समष्टि बुद्धि बोलते हैं और उसी समष्टि बुद्धि की संज्ञा यहां पर योग दर्शन में चित्त है। चित्त की उत्पत्ति कैसे हुई? चित्त है क्या? त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है। विषम परिणाम है माने कार्य है, उत्पन्न तत्व है। जो उत्पन्न होता है उसको परिणाम बोलते हैं, जो उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं, जो उत्पन्न होता है उसको विकार बोलते हैं। ये दर्शन शास्त्र की भाषा है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जो प्रथम सात्विक विषम परिणाम है, कार्य है, विकार है, वह महतत्व है। महतत्व की उत्पत्ति हुई और उसी महतत्व को समष्टि बुद्धि बोलते हैं और उसी समष्टि बुद्धि को यहां पर योग दर्शन में कहा जा रहा है चित्त। तो चित्त क्या है? तो तत्व की उत्पत्ति सृष्टि के क्रम के अनुसार से चित्त तत्व जो है यह त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है।
अब आगे भी परिणाम और घटित होता है। कहा कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति का द्वितीय विषम परिणाम अहंकार तत्व है। अर्थात जब दूसरे चरण में प्रकृति का परिणाम घटित होता है तो अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जो तीसरा विषम परिणाम है वो है एकादश इंद्रियां। और एकादश इंद्रियां कहने का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जो चौथा विषम परिणाम है वो है पंच तन्मात्रा। और पंच तन्मात्रा को ही सूक्ष्म पंच महाभूत बोलते हैं। सूक्ष्म पंच महाभूत का मतलब होता है शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा। ये पंच तन्मात्रा सूक्ष्म पंच महाभूत, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? त्रिगुणात्मिका मूला प्रकृति के चतुर्थ विषम परिणाम से। अंतिम में त्रिगुणात्मिका प्रकृति की 5वीं विषम परिणाम घटित होती है। जब त्रिगुणात्मिका प्रकृति में 5म विषम परिणाम घटित होता है तब उसके द्वारा स्थूल पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। स्थूल पंच महाभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जो दृष्टिगोचर आपको ये पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश हो रहा है दृष्टिगोचर, ये जगत के जो स्थूल पंच महाभूत हैं ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का कईवां विषम परिणाम है? 5वां विषम परिणाम है। यहीं पर आकर के प्रकृति का तत्वांतर परिणाम बंद हो जाता है। आगे अन्य किसी नए तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए आगे और किसी भी परिणाम की श्रेणी नहीं बनती। क्योंकि जब तक एक नए तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक हम उसको तत्वांतर परिणाम नहीं बोलते। तो प्रकृति के त्रिगुण में, प्रकृति के गुणों में यही 5 चरण में विषम परिणाम घटित होता है। प्रकृति के प्रथम विषम परिणाम से महातत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के द्वितीय विषम परिणाम से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के तृतीय विषम परिणाम से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के चतुर्थ विषम परिणाम से सूक्ष्म पंच महाभूत की उत्पत्ति या पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति के अंतिम 5म विषम परिणाम से स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब यह जो महातत्व से लेकर के स्थूल पंच महाभूत, स्थूल तत्व तक की उत्पत्ति हुई, ये सब के सब इस सृष्टि की प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है, यह विदित होता है कि संसार के जितने भी तत्व हैं, चाहे स्थूल तत्व हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हो, चाहे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, सब के सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति के विषम परिणाम हैं। प्रकृति कारण है और ये सारे के सारे तत्व उनके कार्य हैं, उनके विकार हैं, उनके परिणाम हैं। तो यहां जो सूत्रकार कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। तो ये चित्त आया कहां से? ये चित्त कौन सा तत्व है? चित्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है, जिसको सांख्य दर्शन में महतत्व कहा गया है। योग दर्शन के अंदर उसी महतत्व के स्थान पर चित्त को ग्रहण किया गया है। ये बातें स्पष्ट हो गई। आज समय भी थोड़ा ज्यादा चला गया, शेष चर्चाएं हम कल की कक्षा में करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि